भारत ने स्पेस सेक्टर में आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 शनिवार शाम 4 बजे के करीब अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसे कमान देकर L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट पर पहुंचा दिया है। यान को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रांज पॉइंट के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया है। इस तरह 2 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सूर्य की ओर शुरू हुई 15 लाख किलोमीटर की यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ी कामयाबी के लिए देश को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची है। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का यह परिणाम है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। उधर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत के लिए यह साल शानदार रहा। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में टीम इसरो द्वारा लिखी गई एक और सफलता की कहानी है। सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है। इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करने पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, यह हमारे लिए बहुत संतुष्टिदायक है क्योंकि यह एक लंबी यात्रा का अंत है। लिफ्ट ऑफ से लेकर अब तक 126 दिन बाद ये अंतिम बिंदु पर पहुंच गया है। इसीलिए अंतिम बिंदु तक पहुंचना हमेशा एक चिंताजनक क्षण होता है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत आश्वस्त थे। तो जैसा अनुमान लगाया गया था वैसा ही हुआ है। आइए दोस्तों, आपको आगे बताते हैं कि किस काम आएगी ये स्टडी। सूरज अपनी धरती के सबसे नजदीक का तारा है। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती रहती है। सौर लपटें भी उड़ती रहती हैं। इनके लपटों की दिशा अगर धरती की तरफ हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकते हैं। ऐसी सौर घटनाओं की आदित्य L1 समय रहते सूचना देगा, जिससे नुकसान को कम किया जा सकता है। अब जानते हैं कि क्यों अहम है L1 और इसके हेलो ऑर्बिट। L1 जाने लैग्रांज पॉइंट उन 5 पोजीशन में से एक है जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित रखती हैं। इन 5 स्थितियों में L1 सबसे स्थिर जगह है। आदित्य इस L1 पॉइंट पर पहुंच चुका है। अब बस इसे हेलो ऑर्बिट में पहुंचाना है, जो कि L1 की ऐसी कक्षा है जहां सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट इससे रहते हुए काम कर सकते हैं। अगर यह यान इस ऑर्बिट में नहीं पहुंचा तो यह लगातार सूर्य की ओर यात्रा करता रहेगा और फिर उसमें से समा जाएगा। हेलो ऑर्बिट से आदित्य विभिन्न कोणों से सूर्य की स्टडी कर सकेगा। यहाँ ग्रहण की बाधा भी नहीं पड़ती, क्योंकि यह ऑर्बिट L1 पॉइंट के इर्द गिर्द उसी तरह चक्कर लगाता है जैसे धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे खबरीलाल टीवी। मैं हूँ आकांक्षा। धन्यवाद।